बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने अमानत अली ऑफिशियल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसमें एक वाक़या शेयर करना है हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक रीश नचाने वाले के दरमियान जो एक मुकालमा होता है, उसके मतलब मैं आपको बताऊँगा। हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गुज़र रहे थे कि रास्ते में एक रीछ नचाने वाला आपको मिल जाता है। तो आप उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं कलंदर हूँ। तो रीछ नचाने वाला आपसे सवाल करता है कि आप कौन हैं? तो आप फरमाते हैं कि मैं भी कलंदर हूँ। रीछ नचाने वाला कहता है कि आप कैसे कलंदर हैं कि आपके पास ना तो रीछ है, ना ही डुगडुगी है जिसके ज़रिए तमाशा कर सको। अब तमाशा कैसे करेंगे? तो आप फरमाते हैं कि पहले तुम तमाशा करो, उसके बाद मैं तमाशा करूँगा। लिहाजा रीछ नचाने वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ ऊपर खड़ा होकर नाचना शुरू उसने कर दिया और वो तमाशा करने लगा। जब उसका तमाशा ख़त्म हुआ तो फिर वो आपसे कहने लगा, अब तुम तमाशा करो। तो आपने फरमाया कि मैं तमाशा करूं तो तुम जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। तो आप करीब एक दरख्त था, उसकी दो शाखों पे आप खड़े हो गए और उस रीछ नचाने वाले को कहा कि तुम नीचे से गुज़र जाओ और नीचे से ही गुज़रना, वापस ना आना। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, रीछ नचाने वाला आपके नीचे से गुज़रा। जो ही गुज़रता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो हसीन वादियों में चले जाता है, सब्ज़ाज़ार हैं, पहाड़ी इलाके हैं। वो परेशान होता है, ना वहाँ उसकी डुगडुगी है, ना उसका रीछ है, ना गर्दो गबार है। लिहाजा वो सोच में पड़ जाता है कि मैं किधर हूँ, और यही सोच रहा होता है कि ये आगे से एक बहुत बड़ा लश्कर उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो उसको देख के और परेशान हो जाता है कि आज मेरी जान गई। तो जब वो लश्कर उसके करीब आता है तो उसका जो सिपा सलार दोस्तों होता है ना, वो उतर के बड़े बाअदब तरीके से आके उसको सलाम करता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आप किधर थे? आपकी राया आपको ढूंढ रही है। और मलका आलिया भी रो रो के हलकान हो गई है। अब वो रीछ नचाने वाला सोच में पड़ जाता है, उसे नहीं पता चलता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको शाही सवारी पे, शाही घोड़े पे बैठा के ले जाते हैं। जब वो दोस्तों वहाँ अपने मकान में पहुँचता है, देखता है बादशाह का आगे बहुत बड़ा खूबसूरत महल है, और उसमें जब वो दाखिल होता है तो आगे मलका उसको वेलकम कहती है और कहती कि ए मेरे सरताज, आप किधर चले गए थे? वो उसके साथ लिपट कर रोती है। तो वो अपने आप को खामोश उसने रखा हुआ है, वो कोई बात नहीं करता। लिहाजा उसको शाही लिबास पहना कर बादशाह के तख्त पे बैठा दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों वो बादशाह बन जाता है, वक़्त का हाकिम बन जाता है। तो पिछली ज़िंदगी उसकी बिल्कुल उसे कोई उसका ज़हन में नहीं आता कि क्या मेरा रीछ किधर है। यानी इतनी वो लोबोलाब ज़िंदगी में पड़ जाता है। उसी मलका से उसके बच्चे होते हैं, शहज़ादे होते हैं, और वक़्त गुज़रता जाता है। आखिरकार बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे के बाद उसके जिस्म में जान तक नहीं रहती, यानी बहुत ज़ईफ़ हो जाता है बादशाह। तो मुंह का ज़ायका किरकिरा हो जाता है। तो एक दिन दरिया के किनारे बैठा सोच रहा होता है कि यार वो वाक़या के मतलब क्या वाक़या हुआ था। तो सोचता सोचता वहाँ उसका जी चाहता है कि उसी दरख्त के पास जाऊँ, आखिरकार हुआ क्या था। तो वो उधर चले जाता है और जाके देखता है कि वो ही दरख्त है। वहाँ नीचे से गुज़रने की कोशिश करता है, बल्कि गुज़र जाता है। दोस्तों, जब गुज़रता है तो दरख्त के नीचे से गुज़रना ही था कि दोस्तों उसकी दुनिया वही आ जाती है। वही उसका आगे रीछ होता है, वही गर्दो गबार होता है, वही डुगडुगी पड़ी होती है, वही उसकी उम्र होती है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरी बादशाह ये सारा क्या माजरा है। जब पीछे मुड़ के देखता है तो हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर पीछे खड़े होते हैं, आपके कदमों में गिर जाता है। कहता है कि या हज़रत, वो मेरी सल्तनत, मेरे शहज़ादे, मेरी मलका, वो किधर गई? आप हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे, ये भी एक तमाशा था। दोस्तों, इसमें भी इस कहानी में एक लेसन है, सबक है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि ये ज़िंदगी एक तमाशा है। लोभ और लाभ की ज़िंदगी को आर्ज़ी ज़िंदगी जाने और आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।